मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप समस्त प्रतियोगी छात्र छात्राओं का स्वागत है। प्रिय छात्रों, पूर्व की कक्षा में हम लोग स्वर वर्ण पर चर्चा शुरू किए थे। स्वर किसे कहते हैं पर हम लोग चर्चा किए। उसके बाद हम लोग स्वर के वर्गीकरण पर भी चर्चा शुरू किए थे कि किन किन आधार पर स्वर वर्णों को वर्गीकृत किया गया है। इस प्रक्रिया में हम लोग देखे थे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, इंद्रियों की स्थिति के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण, वायु प्रक्षेप के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण और स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद हम लोग उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्णों को वर्गीकृत किए थे और देखे थे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्णों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। कौन कौन से मूल स्वर हैं, कौन कौन से संधि स्वर हैं, इस पर हम लोग चर्चा की और इस प्रक्रिया में दो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग के समक्ष मिला। एक, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का सही क्रम क्या है, बड़ा यूनिक प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न भविष्य की परीक्षाओं के दृष्टि। और दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, संध्याक्षर स्वर कौन है। और पूर्व की कक्षा में इन दोनों प्रश्नों पर हम लोग चर्चा किए थे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अपनी शुरुआत उच्चारण स्थान उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर वर्णों को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर वर्णों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे नंबर 1, कंठ स्वर। नंबर 2, तालव्य स्वर। नंबर 3, मूर्धा स्वर। नंबर 4, ओष्ठ स्वर। नंबर 5, कंठ तालव्य स्वर। और नंबर 6, कंठोष्ठ। तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर वर्णों को कंठ स्वर, तालव्य स्वर, मूर्धा स्वर, ओष्ठ स्वर, कंठ तालव्य स्वर और कंठोष्ठ स्वर, इन 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। कंठ स्वर को परिभाषित किया गया
कि जिन स्वरों के उच्चारण में फेफड़े से उठने वाली वायु कंठ को छू करके बाहर निकल जाती है, उन स्वरों को कंठ स्वर कहते हैं। कंठ स्वर के अंतर्गत आ और आ को सम्मिलित किया गया है। आ और आ कंठ स्वर के अंतर्गत रखे गए हैं। तालव्य स्वर को परिभाषित किया गया कि जिन स्वरों के उच्चारण में फेफड़े से उठने वाली वायु तालु को स्पर्श करके निकल जाती है, उन स्वरों को तालव्य स्वर कहते हैं। तालव्य स्वर के अंतर्गत ई और ई को रखा गया है। मूर्धा स्वर को परिभाषित किया गया कि जिन स्वरों के उच्चारण में फेफड़े से उठने वाली वायु मूर्धा यानी जो तालु का कठोर भाग है उसको स्पर्श करते हुए निकलती है, उस स्वर को मूर्धा स्वर कहते हैं। मूर्धा स्वर के अंतर्गत री को सम्मिलित किया गया। देखिए उच्चारण करें री। देखिए तालु के मध्य भाग, जो तालु का कठोर भाग होता है, को स्पर्श करते हुए वायु बाहर निकलती है। ओष्ठ स्वर को परिभाषित किया गया कि जिन स्वरों के उच्चारण में फेफड़े से उठने वाली वायु दोनों ओठों को छूते हुए निकल जाती है, उन्हें ओष्ठ स्वर कहते हैं। ओष्ठ स्वर के अंतर्गत ऊ और ऊ को सम्मिलित किया गया। ऊ और ऊ। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग छोटा बड़ा पढ़ते हैं। छोटा बड़ा कोई वर्ण नहीं होता है। वर्ण के उच्चारण में समय यानी जिसमें कम समय लगे और जिसमें अधिक समय लगे। ऊ यानी ये छोटा कम समय में और ये अधिक समय में। ये ध्यान रखना कि आप लोग प्रायः छोटा बड़ा करते रहते हैं। कंठ तालव्य स्वर, कंठ तालव्य स्वर को परिभाषित किया गया कि जिन स्वरों के उच्चारण में फेफड़े से उठने वाली वायु कंठ और तालु दोनों को छू करके बाहर निकलती है, उन्हें कंठ तालव्य स्वर कहते हैं। कंठ तालव्य स्वर के अंतर्गत ए ऐ को सम्मिलित किया गया है। ए और ऐ को कंठ तालव्य स्वर कहते हैं। कंठोस्य स्वर को परिभाषित किया गया कि जिन स्वरों के उच्चारण में फेफड़े से उठने वाली वायु कंठ और ओठ दोनों को छू करके निकलती है, उन्हें कंठोस्य स्वर कहते हैं। कंठोस्य स्वर के अंतर्गत ओ और औ को सम्मिलित किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, उच्चारण स्थान के आधार पर ये स्वरों का वर्गीकरण है और प्रायः हर बुक में यह वर्गीकरण आपको मिल जाता है। कंठ स्वर, तालव्य स्वर, मूर्धा स्वर, ओष्ठ स्वर, कंठ तालव्य स्वर, कंठोस्य स्वर। और विभिन्न परीक्षाओं में यहां से प्रश्न भी पूछे गए हैं। ये कोई नई चीज मैं आपको नहीं बतला रहा हूं, क्योंकि आप जो भी किताब खोलेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा।
मैं आपको जो नया चीज बतलाने चल रहा हूं, नई बात बतलाने चल रहा हूं, उस पर आप ध्यान केंद्रित करें कि ये जो स्वरों का हम लोग वर्गीकरण किए हैं उच्चारण स्थान के आधार पर, तो इस वर्गीकरण में कहीं पर कोई अंतर आपको दिखलाई दे रहा है? जहां अंतर है वहीं पर प्रश्न है। और आप अंतर देख रहे हैं कि आ ई री, उ ये ऐसे स्वर हैं कि इनका उच्चारण स्थान जो है एक जगह पर है। आ का कंठ पर, ई का तालव्य पर, री का मूर्धा पर, उ का ओष्ठ पर, और ए ऐ ओ औ ये ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण स्थान दो स्थान पर है। ए ऐ का कंठ तालव्य पर, ओ औ का कंठ और ओठ पर। तो ये अंतर आपको दिख रहा है और इस अंतर पर ही भविष्य का प्रश्न खड़ा है। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि कौन एक सवर्ण स्वर है? ये मान लीजिए कि आप प्रश्न परीक्षा में गए और आपसे पूछ दिया और आपको ऑप्शनल दे दिया उ, दूसरा ऑप्शन दे दिया अ, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया ई, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया औ। और आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कौन एक असवर्ण स्वर है? प्रिय विद्यार्थियों, ये जो आ ई री और उ हैं, इन स्वरों को सवर्ण स्वर कहा जाता है। सवर्ण स्वर यानी सवर्ण स्वर कौन कौन से हैं? आ ई उ ये सवर्ण स्वर हैं। और ए ऐ ओ औ ये जो चार हैं, इनमें अ सवर्ण स्वर, असवर्ण स्वर कहा गया है। असवर्ण स्वर क्यों कहा गया है? कि इनके दो उच्चारण स्थान है और इनके जो है एक एक उच्चारण स्थान है। तो इसीलिए ए ऐ ओ औ को असवर्ण स्वर कहा जाता है। आ ई उ री को सवर्ण स्वर कहा जाता है। मित्र, अब आपके प्रश्न का उत्तर दिख रहा होगा कि कौन एक असवर्ण स्वर है, और इसका उत्तर है औ। ठीक, यहां पर एक बात और ध्यान देना है। कभी कभी परीक्षाओं में शब्दों का उलटफेर हो जाता है और जानते हुए चीज हम नहीं जान पाते हैं। कहीं कहीं पर दिया गया है कि
जाति के आधार पर स्वरों को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है? तो प्रिय विद्यार्थियों, जाति के आधार पर स्वर के दो रूप हैं, सवर्ण और असवर्ण। और सवर्ण को ही किसी किसी किताब में, विशेष करके गुरु कामता प्रसाद की किताब में सजातीय स्वर और असवर्ण स्वरों को विजातीय स्वर कह करके संबोधित किया गया है। तो प्रिय छात्रों, असवर्ण स्वर, सवर्ण स्वर और सवर्ण स्वर को ही सजातीय स्वर कहा जाता है और असवर्ण स्वरों को विजातीय स्वर कहा जाता है। तो यहां पर ध्यान दें कि जाति के आधार पर स्वरों को सजातीय विजातीय दो वर्गों में विभाजित किया गया। सजातीय का मतलब सवर्ण और विजातीय का मतलब असवर्ण स्वर। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर एक यूनिक प्रश्न आपको, शायद आप जो भी सामान्य पुस्तक पढ़ते हैं उनमें ये चीज आपको ना मिले कि सवर्ण स्वर, असवर्ण स्वर, सजातीय विजातीय स्वर। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न अगर आता है तो आपका जब सही होता है तो इसी को यूनिक या महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण किया गया और यहां से प्रश्न बनता कैसे आपको बना के हम दिखा दिए। इसी तरह से आप अन्य स्वरों को आधार बनाकर प्रश्न बनाएं और बना करके उसे सॉल्व करने का, हल करने का प्रयास करें। कौन से कंठ स्वर हैं, तालव्य स्वर हैं, मूर्धा स्वर हैं, इस तरह के प्रश्न जो है वह आप स्वयं बनाएं और बना करके उन्हें हल करने का प्रयास करें। तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर वर्णों का ये वर्गीकरण था। इसके बाद इंद्रियों की स्थिति के आधार पर भी स्वर वर्णों को वर्गीकृत किया गया है। आइए चलें देखें कि इंद्रियों के आधार पर स्वर वर्णों को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है और वहां से किस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, बन रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हेडिंग डालें, इंद्रियों की स्थिति के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वर्ष अर्थात 2019 में जो परीक्षाएं संचालित हुई थी, उन परीक्षाओं में इंद्रियों की स्थिति के आधार पर स्वर वर्णों के वर्गीकरण से काफी प्रश्न पूछे गए थे। जैसे अगर आप पुलिस की परीक्षा में बैठे होंगे, पेपर देखे होंगे, तो वृत्ताकार और वृत्ताकार स्वर पूछ लिया गया था। अगर आप असिस्टेंट की परीक्षा, असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा में बैठे होंगे, लेखपाली की परीक्षा में बैठे होंगे, तो समृद्ध अर्ध समृद्ध स्वर पूछ लिया गया था। इसी तरह से अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर पूछ लिया जा रहा है। तो आइए इन स्वरों की ओर हम लोग चर्चा करें कि कौन कौन से किस तरह के स्वर हैं। प्रिय छात्रों,
इंद्रियों की स्थिति के आधार पर स्वर वर्णों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे जीभ, जीभ के आधार पर प्रिय छात्रों, जीभ के आधार पर स्वर वर्णों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। अग्र का मतलब आगे, मध्य का मतलब बीच में, पश्च का मतलब पीछे। तो जीभ के आधार पर स्वरों को मध्य स्वर, अग्र स्वर और पश्च स्वर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। यहां पे प्रश्न उठते हैं, कौन अग्र स्वर है, कौन मध्य स्वर है, कौन पश्च स्वर है। तो प्रिय छात्रों, अग्र स्वर को परिभाषित किया गया कि जिन स्वरों के उच्चारण में वायु जीभ के अगले भाग पर दबाव बनाती है, दबाव डालती है, उन स्वरों को अग्र स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर के रूप में ई, ए और ऐ का उल्लेख किया जाता है। आप उच्चारण करें, ई, ए, ऐ। देखें, जीभ के अग्र भाग पर वायु का जो है दबाव पड़ रहा है। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में वायु जीभ के मध्य भाग पर दबाव बनाती है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ, अब देखें, अ बीच में जो है वह दबाव बन रहा होगा। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में वायु जीभ के पिछले हिस्से पर दबाव बनाती है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर के अंतर्गत आ, उ, ओ, औ को सम्मिलित किया जाता है। तो ई, ए, ऐ अग्र स्वर, अ मध्य स्वर, आ, ओ, औ ये आपके पश्च स्वर। तो ये जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर को अग्र, मध्य और पश्च स्वर के रूप में विभाजित किया गया है। प्रिय छात्रों, मुख, मुख की स्थिति के आधार पर मुख के स्थिति के आधार पर स्वर वर्णों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला सम्मिलित स्वर, दूसरा अर्ध सम्मिलित,
संवृत स्वर। दूसरा अर्ध संवृत स्वर। तीसरा अर्ध विवृत स्वर। चौथा विपरीत स्वर। तो मुख की स्थिति के आधार पर स्वरों को संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर और विपरीत स्वर 4 वर्गों में भाग किया गया है। संवृत स्वर, संवृत का अर्थ होता है बंद, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख एक तरह से बंद रहता है उसी को संवृत स्वर कहा जाता है। संवृत स्वर के अंतर्गत ई, उ और ऊ को सम्मिलित। अर्ध सम्मिलित जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है, पूरा बंद नहीं रहता, आधा बंद रहता है, आधे बंद का आभास होता है, उन्हें अर्ध सम्मिलित स्वर कहते हैं। अर्ध सम्मिलित स्वर के अंतर्गत ए, ओ को सम्मिलित किया गया है। विपरीत का मतलब होता है खुला। तो अर्ध विपरीत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुला होता है उन्हें अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत ए, ओ, आ ये स्वर जो है सम्मिलित किए गए हैं अर्ध विपरीत स्वर। और विपरीत जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है और इसके अंतर्गत आ देखें, उच्चारण करें आ। प्रिय छात्रों, परीक्षाओं में प्रायः परिभाषा नहीं पूछा जाता है, पूछा क्या जाता है, जैसे दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित स्वर नहीं है। क्वेश्चन उठाया कि कौन एक सम्मिलित स्वर है, और आपको ऑप्शन दे दिया आ, फिर ऑप्शन दे दिया ए, फिर ऑप्शन दे दिया ओ, और फिर ऑप्शन दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि कौन एक सम्मिलित स्वर है। आप देखें आ विपरीत स्वर है, ए अर्ध सम्मिलित स्वर है, औ अर्ध विपरीत स्वर है और ई जो है आपका सम्मिलित स्वर है। तो आपका सही उत्तर है ई। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं इस जगह पर। किसी को भी पूछ सकता है, ए को दे सकता है कि ये स्वर है सम्मिलित है, सम्मिलित है, अर्धविपरीत है, विपरीत है। इसी तरह से आ को दे सकता है या पूछ सकता है कि कौन विपरीत स्वर है। तो इस तरह के प्रश्न यहाँ पर जो है बनते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इंद्रियों की स्थिति के आधार के बाद, मुख की स्थिति के आधार के बाद ऊंट, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर
स्वर वर्णों का वर्गीकरण। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर वर्णों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वृत्ताकार स्वर, जो पिछले बार पुलिस में यहां से प्रश्न आया था, वृत्ताकार स्वर, और दूसरा अवृत्ताकार स्वर। तो ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर के दो भेद बताए गए, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर को परिभाषित किया गया कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ एक तरह से वृत्त का रूप धारण करता है, उन स्वरों को वृत्ताकार स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत आप देखें ऊ, ऊ, ओ, औ। तो ऊ, ओ, औ ये चार स्वर वृत्ताकार स्वर बताए गए हैं। वृत्ताकार का विलोम अवृत्ताकार, तो परिभाषा भी उल्टी होगी कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्त सदृश प्रतीत नहीं होता, उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत अ, आ, ई, ए, आई। तो अ, आ, ई, ए, ऐ अवृत्ताकार स्वर हैं और उ, ओ, औ वृत्ताकार स्वर हैं। तो इंद्रियों की स्थिति के आधार पर स्वर वर्णों का यह वर्गीकरण हुआ और विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से बड़े अच्छे प्रश्न उठे हैं और भविष्य में भी उठाए जा सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, ये इंद्रियों की स्थिति के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण था। वायु प्रक्षेप, प्रक्षेप का मतलब निकलना। तो श्वास निकलने के आधार पर वायु प्रक्षेप के आधार पर समस्त स्वरों को अल्प प्राण स्वर, अल्प प्राण स्वर माना गया है। वायु प्रक्षेप की दृष्टि सभी स्वर जो हैं ये अल्प प्राण स्वर हैं। और पांचवा जो वर्गीकरण का आधार था कि स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर समस्त स्वरों को सघोष स्वर, माना गया है। तो प्रिय छात्रों, स्वर किसे कहते हैं और स्वर के वर्गीकरण पर सविस्तार हम लोग चर्चा किए। स्वर से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उन पर भी हम लोग चर्चा किए। टेस्ट पेपर के माध्यम से हम लोग स्वर संबंधित बहुत से प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो स्वर की चर्चा आज हम लोग समाप्त किए। इसके बाद हम लोग व्यंजन वर्णों पर चर्चा करेंगे। व्यंजन वर्णों की चर्चा कल के क्लास में किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।